का, इतना हिट करके किया है, आपको शर्म नहीं है सर आप लोगों को? अभी इधर आके माफिया सब लोग माफिया आपका हाईवे का हॉस्पिटल तो एसपी सर ये 8:10 पे हुआ, ठीक है। बच्चा स्कूल जा रहा था, जेसीबी वाला आया है, इसको हिट करके दबा के नीचे चला गया। इसका देखो सबसे पहले जो है ना, इसका सर जो टायर के नीचे है, देखो वहां तक पहुंचा हुआ है, लेकिन सुनिए आप, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन पे जरूर एक सवाल निशान हो जाता है, इसलिए क्योंकि 8 बजे आप लोगों का नो एंट्री शुरू हो जाता है। 8 बजे के बाद आपको जेसीबी कैसे शुरू, यकीन ये तो है। आप इस पर एक्शन कीजिए। एक दूसरा, जो जेसीबी वाला यहाँ से फरार हुआ है, आप उनको पकड़ के ले आइए। आपके यहाँ बहुत सारे अंदों में मैंने सुना बहुत सारे जगहों पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप वो फुटेज ले आइए। एक टीम ऑलरेडी उस सीसीटीवी को देखने के लग चुकी है, और हम एक टीम वहाँ पे जो नाके पे जो आप बताओ ना, जहाँ से वहाँ पे जा चुकी है, वो पता कर रही है कि जेसीबी वहाँ से। और अब ये पता कर दीजिए जेसीबी को कैसे छोड़ा इधर। वही तो वही पता कर रहे कि कोई ये हो गया, ये भी कोई बाहर से, ये हमारे डीसी साहब का ये हमारा हो गया जो लीगल एक्शन करना ये है हमारा। आप डायरेक्टली आप लोगों पर ब्लेम है कि आप 2 घंटे लेट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी या पुलिस का आदमी या एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंचा? वाई क्यों नहीं पहुंचा? रांदी का एक्सीडेंट है, आई विटनेस जो यरीमी के स्थोंग में जो हादिसा का चुक चिक सोंजो दिखा। या जूस ना तो 8 बजे 10-15 मिनट इना दे सब टाइम इतना खास दिख में 8 बजे क्या मैंने इन्या सो देखा अरे कर जी से पी मना मोतो क्यों होते हैं रास्ते पीटी का मन लेक्स से पीटी होती डिफरेंस का आर पम ना डूले उस तो यार ना रका पिंजाने मम्मा गिरची ने बाजिया स्कात को छोड़ दे कर जी से पी मना दुल्ला सो ना ए प्रोजेक्ट की पक्षिले लुज ए प्रोजेक्ट पर मन मौके का छोटे में तो ले दिख आप फोकस तो अधिक देने बहुत स्पा फोन बस या पुलिस पर फोन बस मन ना पुलिस पर मायो ना अस्पताल पर माले कम से कम 1.5 घंटे गैप 1.5 घंटा बस था ले गैप ने मैंने ना पुलिस पर माले अस्पताल पर ना मैंने लेब माले वो एम्बुलेंस तो मैंने माले बा अरे खोजे चाची लो एम्बुलेंस पर दो अधिक मेहरबानी को ड्यूटी में मैं नाम क्रिश्चियन चकोल दू खेर जरेगा चाचा अस्पताल जनाजा कल तो से डेड बॉडी मैं धन्यवाद मैंने मेहरबानी दू खेर जरे को डेड बॉडी का कल तो बाकी दी रोड पे कम हमेशा याना स्वातो ने बितो स्कूल खुजल कर देना मन जो लदु को मियान मध्य गाड़ी ने स्पीड उस विषय मन पूरी खर्चा है मन यूनिक बेकर दिन रिक्शा को शोध मन जरूरी और दोनों दी नाटक ने बितो पे मन दी ट्रैफिक को जोर से लुदे का सिक्टर लचे मगर शर्म की बात दिया दो यूटिक सिक्टर लचे रोड का ना तखान ना खान ना यूटिक मन सोंग मालेबिया मैं न जो गांव चकती न मन लोग जखनीस गुच्छा तुम दे दारे दी का पुलिस पाल नजर पर नजर ngacha yung 5 मिनट गोल 5 मिनट न छोड़ो कोन आधा घंटा फुटता देंगे 1 घंटा कर सो 2 घंटा 10 हां मिसा के तो ए एम्बुलेंस पॉइंट नस्ता मिसा के तो मन माउ मैं एम्बुलेंस पॉइंट दस्तिले बिना चिपा तो हो सके को हम कैसे दिखा तमाशा लू है। रहमान रहीम एज ए सरपंच मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज इस तरह हमारे एक नौनिहाल बच्चा जिसका डेथ हुआ है यहाँ पर ऑन स्पॉट एक्सीडेंट हो गया। मुझे बहुत अफसोस हो गया और मुझे बहुत दुख लगा और साथ साथ में दुख इसलिए लगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस लाश को यहाँ पर 2 घंटा जो है यहाँ पड़ा रहा और एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करके उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। लास्ट में हमारे SHO साहब बड़ी देर के बाद SHO साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और उसने बोला कि हमने नफरी भेजा। नफरी उस वक़्त भेजते हैं नफरी जहाँ कोई जंग चल रहा होगा, जहाँ कोई फाइट चल रहा होगा, तब यहाँ पर नफरी भेजना होता है। यहाँ पर तो एक का लाश पड़ा होकर 2 घंटे से वहाँ पड़ा रहा और साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक आप लोग अभी टाइम भी ये नोट कर सकते हैं, आपके पास नहीं होगा, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिर्फ हमारे पुलिस का SSP साहब आए और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बंदा यहाँ नहीं आया और साथ साथ में हमारे मेडिकल का
अभी तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं आया है। एक रनिंग एम्बुलेंस है, उसमें लाश को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको 3 या 4 किलोमीटर होगा। यहाँ से हमारे एसपी और डीसी का हेडक्वार्टर भी 3-4 किलोमीटर होगा। और हमारे ये जो है टाउन के नज़दीक वाला हमारे पश्चिम एरिया का एक मतलब गांव अंदो जिसको हम कहते हैं, उसमें आता है। इसलिए हम ये हो गया बिल्कुल कि भाई ये इस ऐसे अगर 2-4 कदम पे अगर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते है तो फार फलां एरिया जिस तरह हमारे गांव दूर दराज एरिया में है, अगर वहाँ ऐसा कोई एक्सीडेंट होगा, ऐसा एक वाक़या होगा तो यहाँ तो पूछने वाला नहीं मिलेगा। हमारे इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में तो बिल्कुल पूछने नहीं लगेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो के बैठा हुआ है। आदमी मरा है कि जानवर मरा है उसका भी बिल्कुल एहसास ही नहीं है। यहाँ पर देखो आप खुद ये देख सकते हैं, वहाँ पर खून से लथपथ ये आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, ये पड़े हैं, मगर किसी को टच से मस नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और सही तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करें। और साथ साथ में हम ये रोड का भी, मैंने कई बार पुलिस वालों को, कई दूसरे बिहारे वालों को भी हमने ये बता दिया था कि भाई इस रोड को वाइडनिंग की ज़रूरत है और रोड को जितने भी चौड़ा होगा उसको आप मेंटेन रखने की ज़रूरत है। मगर बीकन वाले भी टच से मस नहीं होता है। पुलिस वालों को हमने एज ए सरपंच कई बार बोलता कहीं टच से मस नहीं हो रहा है। कौम की तरफ से बिलखुसूस LHDC की तरफ से और ज़ाती तौर अपनी तरफ से उनको ताज़ियत पेश करता है और इस मुसीबत की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक इस हादसे का मसला है, मुझे 10:08 पे पता चला। मैं बैठा हुआ था घर पे, फ़ोन आया तो मैं सीधा खड़ा होकर यहाँ पहुँचा था। उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर जो आपका SHO है मिस्टर अब्दुल्ला, उसके साथ कुछ पुलिस पर्सनल यहाँ पहुँचा हुआ था। लेकिन जो यहाँ के जो विटनेसेस है उनके मुताबिक कहते हैं कि ये एक्सीडेंट जो है 8:10 पे हुआ है। तब से इन्होंने हेल्थ वालों को एम्बुलेंस के लिए बोला है, हेल्थ वालों की तरफ से इनको रिस्पांस नहीं मिला है। फिर पुलिस वालों को भी इन्होंने बोला है, वहाँ से भी इनको मतलब कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। पुलिस वाला काफ़ी लेट पहुँचा है। अब देखिए हेल्थ वाला तो अभी तक पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, ये तो तमाशा है। LHDC इस पे ज़रूर देखेगा, इस पे हम ज़रूर एक्शन ले लेंगे। सबसे पहले जो एक्सीडेंट हुआ है इसका कॉज मैं जानना चाहता हूँ। 8 बजे के बाद हम सब जानते हैं कि आपके मेन मार्केट की तरफ जो भी रूट जाता है वो नो एंट्री जोन होता है। लेकिन 8 बजे के बाद नो एंट्री जोन से इस JCB वाले को कैसे अलाउ किया है, किसने अलाउ किया है? अभी SSP साहब को भी हमने ऑन स्पॉट बुला के SSP साहब से भी बात करके उनके नोटिस में डाला है और SSP करगिल ने पूरे लोगों को यकीन दिलाया है कि कानूनी क्या चाराजोई है उसके मुताबिक एज़ पर लॉ उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी जहाँ भी मतलब जाना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े, वो अपना सारा मतलब एक्सरसाइज करके उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे और उसको हम यकीनन सज़ा दिलाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिलखुसूस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो लैप्स हुआ है या आपका ट्रैफिक की तरफ से जो लैप्स हुआ है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उस पर LHDC आज ज़रूर उस पर एक्शन ले लेंगे। अभी हम जो ये रोड रिज्यूम हो जाता है, ट्रैफिक रिज्यूम हो जाता है, हम काउंसिल जाएंगे, हम एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुला लेंगे, उसमें हम कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर ले लेंगे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि LHDC उनके साथ खड़ा है। जो भी मतलब हमसे हो सकता है वो हम कर लेंगे। जब तक यहाँ से ट्रैफिक रिज्यूम नहीं होगा मैं खुद यहाँ से चला भी नहीं जाऊँगा। हम लोगों का ज़रूर सुनेंगे क्योंकि हम लोगों से आए हुए हैं, लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। और एक स्कूल गोइंग चाइल्ड का रोड के बीच में दिन दहाड़े रोड के जाना, ये उसके पेरेंट्स के लिए ही मुसीबत की घड़ी नहीं है, ये हम सबों के लिए मुसीबत की घड़ी है। इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक मुसीबत की घड़ी है। लेकिन क्या करें, जो होना था वो हो गया, उससे हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद LHDC या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ भी इसको अरेस्ट करने के लिए कर सकते हैं वो मैं आप लोगों की इस मीडिया के माध्यम से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ करगिल वासियों को कि हम ज़रूर इस पर एक्शन ले लेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।